इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। आज आप जीवन भर से खा रहे हो, रोज खाते हो और अच्छा अच्छा खाते हो। आज सिर्फ ये चेक करके देखना कि हमें जो आनंद आ रहा है वो कितनी देर तक रहता है और उसके बाद हमारा रिएक्शन कैसा रहता है। करके देखोगे? नहीं देख सकते। ये प्रैक्टिकल करके देखना तो सही, पूरा देखना घड़ी से कितनी देर, कितने सेकंड्स तक रहता है। अब वहाँ अंदर चला गया, फिर उसके बाद क्या भाव पैदा होते हैं? और खाने के भाव पैदा होते हैं। कौन हमें बताएगा? हाँ हाँ जी, वो खाने के बाद अगर अच्छी है तो भाव पैदा होंगे। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट बटर स्कॉच। बटर स्कॉच आइसक्रीम, बटर स्कॉच। हाँ, आपने एक स्पून ली, फिर उसके बाद? फिर महाराज जी एक बार ली तब तो टेस्ट आता ही है, दूसरी हाँ, बार फिर सेकंड टाइम लिया, देन? फिर तो रेगुलर लगने लगता है। मतलब कितने टाइम तक आप लेते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है? पूरी आपने एक कप ले लिया आइसक्रीम, जब जैसे लास्ट आता है ना, हाँ, जब लास्ट की सिचुएशन रहती है, हाँ, तब ऐसा लगता है कि और चाहिए। अच्छा, यानी जो इनिशियल आपने स्पून ली तब बहुत अच्छा लगा, हाँ। और उसका जो बीच का था उसमें आनंद नहीं आया कि कम हो गया? कम हो गया। अच्छा, लास्ट में जैसे ही खत्म हुआ, लास्ट में जब वो खत्म होने को होती है तब क्या होता है? फिर और क्या भाव होता है उस समय? ये और होना चाहिए थी ना, और मिलना चाहिए। यानी जो आइसक्रीम खत्म हो रही थी तब लग रहा था कि और मिलना चाहिए। सपोज आपने सेकंड और ऑर्डर कर दिया, सेकंड कप, देन क्या होगा? हाँ, फिर महाराज जी एक लिमिटेशन के बाद तो फिर नहीं होती है ना इच्छा। एक लिमिटेशन के बाद इच्छा नहीं होती। हाँ, अब जैसे महाराज जी प्यासे हैं, प्यासे टाइम में जैसे हम पानी पी रहे हैं तब हमारे पास जल है, हाँ, तो अगर जैसे जल है ही नहीं, इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा देना। जब जल है ही नहीं, जैसे हम लोग प्यासे हैं, हाँ, तो उस टाइम अगर हमारे पास पानी है तब तो हम पी लेंगे, हाँ, तो बट अगर पानी है ही नहीं तब ज़्यादा दुख होगा। और पानी जैसे 3-4 घंटे के बाद मिल रहा है तब वो जो सुख मिलेगा, हाँ, तो वो ज़्यादा मतलब फील लाएगा। नहीं, आपने एक बात कही कि जो फर्स्ट स्पून में टेस्ट आया, जो आनंद आया, और जो लास्ट स्पून में आया, हाँ, वो एक ही है। एक ही है। हाँ, और जो बीच का फेज था वो, उसमें हमें पता है कि हमें अभी है क्वांटिटी। अच्छा, अभी क्वांटिटी बाकी है, तो फिर वो आनंद कम हो गया। आनंद कम हो जाता है महाराज। अच्छा, जब वो समाप्त होने को होती है तब तो फिर से जिज्ञासा बढ़ती है कि थोड़ा होना चाहिए था, थोड़ा और होना चाहिए। और दूसरा कप ले लिया, फिर उसके बाद? हाँ, फिर तो शांत हो जाती है महाराज। फिर हो जाएगी शांत हो जाएगी। हाँ। तो वो आनंद जो कितना प्रोलॉन्ग रहता है, इसका ड्यूरेशन पूरे कब तक भी एक जैसा नहीं रहता है। पहले बहुत रहता है, फिर कम होता है, फिर बाद में फिर बढ़ जाता है। आनंद बढ़ता है कि कुछ और क्यूरियोसिटी बढ़ती है? हाँ, वो आनंद बढ़ता है कि ये भाव बढ़ने लगता, अब तो समाप्त हो रही है, अब क्या होगा? हाँ, ये भाव आने लगता है। ये भाव आने लगता है। और अगर दूसरा कप नहीं हो, हाँ, तो जो लास्ट का है उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसको ज्यादा एंजॉय, यानी जब वस्तु छूटने को होती है, जब यह भाव होता है कि अब नहीं मिलेगी, तो फिर व्यक्ति उसमें टाइम ज्यादा लगाने लगता है। ये हाँ, अच्छा, और जब बहुत समय बाद मिलती है, जो पहला एक्सपीरियंस होता है, फिर तो वो एक्सपीरियंस अलग होता है। और जब छूटने को होती है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। और बीच का एक्सपीरियंस, बीच का तो पता है कि अभी है हमारे पास। अच्छा, बीच का पता है, तो वो एक्सपीरियंस एवरेज रहता है, एवरेज रहता है। अच्छा, अब जो आपको आनंद पैदा हुआ, वो आइसक्रीम खाने से पैदा हुआ कि हमारे अथवा आपके भीतर से पैदा हुआ? आइसक्रीम खाने से नहीं, फीलिंग जो पैदा हुई कैसे हुई?
आइसक्रीम से हुई, आइसक्रीम से उत्पन्न हुई कि हमारे भीतर से उत्पन्न हुई? आइसक्रीम से उत्पन्न हुआ है। बस उसमें वो एक मीडियम बना आइसक्रीम, हाँ, आइसक्रीम मीडियम है। और वो फीलिंग जो है एज इट इज मेंटेन नहीं रहती है, उसमें वेरिएशन होते रहता है। Variation। जबकि वही वस्तु आपके पास शुरू से लास्ट तक थी, फिर आपकी फीलिंग में वेरिएशन क्यों होने लगा? सोचो सोचो, उसमें वो अंतर क्यों आने लगा? अरे आइसक्रीम आप ही खाते हो ना, अब आप कहोगे हमारी सोचते थोड़ी उस समय क्या चल इतना ध्यान नहीं दिया महाराज। इतना ध्यान नहीं दिया। और कोई हमें बताएगा आपका आइसक्रीम कैसे खाना होता है? सिर्फ हम वो समझना चाहते हैं। स्टेट ऑफ माइंड चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होते रहता है स्टेट ऑफ माइंड? क्यों बदलते रहता है? और जो आनंद की उत्पत्ति उस वस्तु से पैदा होती है कि हमारे भीतर से पैदा होती? हमारी बात कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? हम जो कह रहे हैं, जो भी सुख की तलाश कर रहे हैं, किसी वस्तु में तलाश कर रहे हैं, तो उससे वो पैदा हो रही कि हमारे अंदर से पैदा हो रही है? नमस्ते महाराज जी, वो अंदर से पैदा होती है अपनी। हाँ, अंदर से पैदा होती है। आइसक्रीम में यदि सुख होता तो जो पहला लाउडली जो आइसक्रीम में यदि सुख होता तो पहले स्पून से लेके आखिरी तक होता। हाँ, मगर वो जो इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा देना। सुख का आभास जो है वो अंदर से पैदा होता है। जैसा ही अपन पहला स्पून खाते हैं तो हाँ। अपने को सुख भासित होता है, सुख है नहीं। क्यों सुख क्यों नहीं है वो? सुख अंदर से लगता है अपने को सुख, मगर क्यों सुख लगता नहीं है? वो ओरिजिनल ही है, वो अनुभूति स्वयं की होती, क्यों नहीं लगता? यदि वो आइसक्रीम में यदि सुख होता तो नहीं, हम आइसक्रीम में सुख की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जो फीलिंग पैदा होती है वो अपनी अंदर की है। हाँ, वो अंदर तो की। लगता क्यों? वो तो है, वो अंदर की है, मानता वो तो हूँ एक्चुअल मैं। है। एक्चुअल है, सही हाँ। बात है वो। मगर वो पहले स्पून में ठीक लगती है, बाद वाली इसमें क्यों नहीं लगती? फिर वो तो लगना चाहिए फिर यदि अंदर हाँ, तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं, उसमें वेरिएशन क्यों हो रहा है फीलिंग्स में? वो वेरिएशन इसलिए क्योंकि पहले स्पून में अपनी आकुलता ज्यादा होती है। अच्छा, पहले आकुलता ज्यादा, फिर थोड़ी कम कम होते जाती है तो आकुलता कम होती है। आकुलता कम होते चले जाती है, तो फिर वो आनंद भी कम होते चले जाता है। आनंद थोड़ा कम होता है, भास होता है क्या मतलब। और फिर जब लास्ट स्पून आती है तो फिर आकुलता खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती है वो। अभी वो बोल रहे थे जब लाश आ जाती है तो फिर आकुलता और बढ़ जाती है कि अब तो जाने वाली है, अब फिर कब मिलेगी? ये है ना? नहीं, ऐसे देखना, पूरी प्रोसेस में जब तक पूरी आइसक्रीम से आपने शुरू से लेकर अंत तक खाई, आइसक्रीम आपके पास थी, लेकिन आपके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, वो ऊपर नीचे होते रहे हैं। इसका अर्थ है आइसक्रीम में तो वो इमोशन है नहीं, आइसक्रीम में वो सुख है नहीं। सुख कहाँ से पैदा हो रहा है? अंदर से ही अंदर से पैदा हो रहा है। हाँ। अंदर से ही पैदा हो रहा है कि आइसक्रीम से पैदा हो रहा है? आइसक्रीम से नहीं हो रहा। यदि आइसक्रीम से पैदा होता वो मानते अपन, तो पूरा एज इट इज वो बरकरार रहना चाहिए था थ्रू आउट, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एक ही जैसा टेस्ट होना था, एक ही जैसा आनंद। टेस्ट तो एक ही जैसा था, पर आनंद की मात्रा जो था एक जैसी होनी चाहिए थी। हाँ, फिर एक जैसी तो मेंटेन नहीं रहती नहीं है, रहती। उसमें अंतर आते रहता है। यानी उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अंदर बहुत कुछ है। यस, अंदर ही बहुत कुछ है ना। हाँ, हाँ। अब जिसे हम सुख कह रहे हैं, अब वो सुख तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो क्या हुआ? सुखाभास हो गया। दुख की मात्रा धीरे 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 वो कम हो रही है। अब आप एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, सुखाभास। सब लोगों ने इसको सुना होगा, सुखाभास सुखाभास। इसका मीनिंग क्या होता? सुख आपने सुखाभास कहा, हाँ, इसका मीनिंग? सुख का ऐसा आभास होता है कि मेरे को सुख लग रहा है, मगर हाँ, उसमें सुख है नहीं। कैसे सुख नहीं है उसमें? यदि अच्छा, जब आप विषय भोगते तो सुख मिलता कि नहीं?
हाँ सौरभ तुम बताओ, बहुत अच्छे से बताओ। हाँ, सुख मिलता है कि आभास होता है? देखो जो होता है वो बताना हमें, सुन सुन करके किसी की बात को पढ़ पढ़ करके नहीं बताना, जो होता है, जो फीलिंग्स होती है। हाँ भाजी, जो आइसक्रीम का एग्जांपल है वो बहुत समझ में आ रहा है। हाँ। कि अब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी, हमको वो चीज़ नहीं थी, जैसे ही मिली तो हमें बहुत अच्छा सा अंदर से फील हुआ। हाँ अब वो मीडियम बना क्या, वो अब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक वो आइसक्रीम रही हाँ तब तक वो कम हुआ, और जैसे ख़त्म होने लगी फिर दोबारा हुआ कि ये होनी चाहिए। लेकिन वो जैसे ही हमें दूसरी आइसक्रीम आई, उसके बीच में गैप मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन उसका जब नेक्स्ट का फर्स्ट बाइट ले रहे हैं वो उतना अच्छा फील नहीं दे रहा जितना लास्ट दे रहा है। तो मतलब वो वेरिएशन जो कंटिन्यूस चल रहा है, ऑफकोर्स वो आइसक्रीम में नहीं है। वो अंदर से ही कहीं हमको फीलिंग आ रही है, और जो फीलिंग आ रही है वो हमको लग रहा है जैसे वो हमारे भीतर की इच्छा है कि जो उस फीलिंग को वेरिएशन दे रही है, कि वो जब कोई चीज़ छूट रही है या वापस आ रही है उसके बेस पे वो वेरी कर रही है। अब आप जो कह रहे हैं सुखाभास है या वो सुख है, उसका डिस्टिंग्विश करना मतलब हम अभी खाते वक्त नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इतने बार इतने सालों से तो खाया, थोड़ा सोचो तो सही। जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उसके बारे में, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ अभी भाई। हम विजुलाइज करने के लिए तो बोल ही नहीं रहे, जो आपने कभी किया नहीं, जो कई बार सभी ने खाई होगी ना आइसक्रीम, तो सबने खाई होगी, नहीं खाई? सभी ने खाई। हाँ, हाँ भाई। तो वो सुख की फीलिंग है, सुख है। वो सुख ही मतलब अब हम उसको अलग उसमें लेंगे, अगर मैं प्रैक्टिकली जो हम उसको हाँ, फील करते हैं वो जो सुख है। सुख है ना, सुख है। तो आभास तो नहीं है वो। नहीं, उसको जो उसको महसूस कर रहे हैं वो आभास नहीं मानेंगे उस वक्त के लिए, सिंपल। बेसिकली आभास क्या होता है, जो feel आभास कर किसे कहते हैं? आभास जो एक्चुअली होता नहीं है पर हमारे मन में आ जाता है कि वैसा लगभग कुछ कुछ चल रहा है, उसे अपन कहते हैं आभास। नहीं, जैसे वो कहते हैं इंट्यूशन, एक्चुअली होता नहीं है पर ऐसा लगता है कि फीलिंग उस टाइप की है। तो जो आइसक्रीम खा रहे हो तो सुख ही मिल रहा है कि आभास हो रहा है? सुखाभास का मतलब क्या था? सुख प्लस आभास संधि करके सुखाभास बन गया। हाँ, तो फीलिंग सुख की है कि आभास हो रहा है? मुझे प्रैक्टिकल वर्ड जिसको नॉर्मल लाइफ में कहते हैं उसको सुख ही बोलेंगे। सुख ही बोले ना, सिंपल सुख बोलेंगे, सुखी है ना वो। क्योंकि वो आपको अच्छा फील करा रहा है। अच्छा फील करता है व्यक्ति, तो क्यों नहीं आपको फील सुख करता? जब पानी पीते हो, एकदम चिल्ड वाटर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो अच्छा फील करते हो, एसी में जाते हो तो अच्छा लगता है व्यक्ति को। स्ट्रेट। किसे अच्छा नहीं लगता? एकदम गर्मी से आ रहा है, पसीना पसीना, एकदम एयर कंडीशन रूम में जाता है, अच्छा फील होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? फ्रेंकली बोलो ना, जो होता है। हाँ, है जो है, तो सुखाभास तो नहीं है ना वो, प्रैक्टिकली नहीं है। सुखी है। यस। फिर से सुखाभास वर्ड कहां से आया? हाँ, एक कॉर्डलेस और दे देना उधर। महाराज जी, अगर उससे संतुष्टि हो जाए तो वो सुख कहलाएगा, अगर वो वही एक समय वो दुख देने लगे इसलिए वो सुखाभास कहलाता है, क्योंकि उसके बाद लगता है और भी अच्छा मिले। नहीं, उससे संतुष्टि तो होती है, एट दैट मोमेंट संतुष्टि तो सबको होती है, किसे नहीं होती? अच्छा, कोई भी आप कार्य करते हो, चाहे खाने का हो, पीने का हो, मूवी देखने का हो, घूमने का हो, अच्छी नई ड्रेस पहनने का हो, एसी में, हीटर में, जब आपका नया फ्लैट आता है, नई व्हीकल आती है, कुछ भी है जो आप बहुत समय से सोच रहे थे, जो नहीं मिल रही थी और एकदम ऑल ऑफ सडन आपको मिल जाती है। तो महाराज जी, जो सुख है या जो सुखाभास है वो एलंगेटेड नहीं होता है, मतलब उसका ड्यूरेशन कभी 2 मिनट होता है, कभी 5 मिनट होता है, कभी 3 घंटे होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कंटेंट है लंबे समय के लिए। हाँ, वहां पे जाके वो सुख भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि हम दूसरी की आगे की इच्छा शुरू कर देते हैं। नहीं, वो सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम अब दुख का कारण बन जाएगी। सपोज सेकंड आपने ले ली, फिर थर्ड आ गया तो थर्ड कप, तब तक तो सुख रहता है, फोर्थ नंबर आ गया तो फिर वो दुख आने लगेगा। मतलब क्यों? डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। तो आइसक्रीम इन्हें 4 कप आपने ले ली, फिर अब उसके बाद अगर कोई जबरदस्ती खिलाएगा तो बोलोगे नहीं खानी है, फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सुख होता तो आदमी लगातार ही खाता रहता। अब जैसे हमने वो एग्जाम्पल दिया, वो एक फ्रांस का था, वो बस यही करता था, सवेरे से लेकर शाम तक उसका एक ही काम था, खाना, फिर वोमिट करना, फिर खाना, फिर वोमिट करना, फिर खाना।
वो ये कोशिश कर रहा था कि जो मुझे सुख मिल रहा है खाते समय 2 मिनट 5 मिनट, क्यों ना मैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करूँ, बार बार करूँ। तो 5 मिनट के लिए मिला, फिर अच्छा लगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के, तो बोला कम से कम ऐसा तो होगा कि मैं बहुत टाइम जो है सुख में रह पाऊंगा। और इसलिए वो प्रोसेस ऐसे ही करता था। पर वास्तव में सुखाभास दुनिया में इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि सुख वो होता है जो एक बार पैदा हो जाए तो वो फॉरएवर रहे, जो हमेशा रहे, जो कभी समाप्त ना हो। आभास वर्ड इसलिए दिया है, आपने देखा होगा जब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं हाईवेज में, आपको दूर कुछ चमकता हुआ ऐसे रोड पे दिखता है, दिखता है ना? क्या दिखता है वो? ऐसा लग रहा है जल भरा हुआ, पानी भरा है, दूर से दिखता है ना। और जैसे ही आप उसके निकट पहुंचते हो फिर क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है। फिर आप ड्राइव करते हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव पे और निकलते, फिर दूर में वही दिखने लगता है। और जैसे इसके निकट पहुंचते हो वो जल गायब हो गया। ने आभास इसलिए ऐड किया जाता है कि जो टेम्पररी होता है, जो परमानेंट नहीं होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं ये आभास हो रहा है, सुखाभास है, ये सुख नहीं है। तो जब भी हम कुछ खोजने की कोशिश किसी वस्तु में करेंगे तो वो टेम्पररी ही होगा, परमानेंट नहीं होगा। दूसरी बात, वह जो फीलिंग्स पैदा हो रही थी वो फीलिंग्स हमारी अपनी थी, भीतर से थी, भले ही वो 30 सेकेंड्स के लिए थी, 1 मिनट्स के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए थी, वह फीलिंग भीतर की हमारी अपनी थी। उस आइसक्रीम में वो नहीं थी। यदि आइसक्रीम में होती तो 4-5 खाने के बाद भी कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।